मैं आपको इस वीडियो में बहुत गहराई से कुछ ऐसी बातों पर गौर करवाऊंगी जो आपकी लाइफ में इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंज या पॉजिटिव सोच जरूर लाएगी। आप एक बात पर गौर करिए, आजकल इंसान कितनी साल जीता है? ज्यादा से ज्यादा 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल, 60-70 साल तक जीता है ज्यादा से ज्यादा। अब इंसान जब इस दुनिया में आता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, 12-15 साल तक वो अपने में ही मस्त रहता है, मस्ती करता है, खेलता कूदता है। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, 16 से 35 साल के बीच तक वो जवानी में अपना टाइम बिताता है, यानी 17 से 19 साल जो होते हैं उसकी जवानी में बीतते हैं। और जवानी के बाद 35 साल के बाद उसका बुढ़ापा शुरू हो जाता है, बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मर जाता है। आप ये सोचें कि जब बंदा जवानी से पहले होता है उसकी जिंदगी खेल कूद में निकल जाती है, और लास्ट स्टेज बुढ़ापे की वीकनेस वो शुरू हो जाती है, उसकी कमजोरी शुरू हो जाती है। बुढ़ापे में गुनाह करने की कुव्वत नहीं होती, बट बीच में जवानी का जो टाइम होता है, जवानी के 17-19 साल, यानी कि जब वो 16 से 35 साल का होता है, उस बीच जवानी का टाइम होता है। तो वो टाइम जवानी का जब बिताता है, उसमें बंदा अगर संभल के रहे, अपने आप को संभाल के चले, तो हम अपनी आखिरत तबाह होने से बचा सकते हैं इंशाल्लाह। और ये जिंदगी अगर इस नजरिए से देखी जाए तो बहुत बहुत ज्यादा छोटी है। हम क्यों नहीं समझते ये दुनिया फकत एक धोखे का सामान है। हमसे पहले जो लोग गुजर गए, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है, कहाँ क्या करा उन्होंने, क्या नहीं क्या करा। आखिरत में वो कब्र में गए, अब वहाँ क्या हाल है अल्लाह जाने। आखिरत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम दुनिया में क्या करते हैं, क्या अमल कर रहे हैं, वो तय करेगा हमारी आखिरत में क्या होगा, हमें कब्र में कैसे माहौल मिलेगा, कैसे रहेंगे हम। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दुनिया में जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं उस पर नजर डालें। हम अपनी आखिरत तबाह तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वाकई में जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब इंसान मर जाए, कब इंसान की मौत हो जाए, नहीं पता हमें। और अभी के टाइम में भी ऐसे कई किस्से सुने जाते हैं कि लोग सही सलामत निकले, हालांकि उनकी उम्र 35 साल 25 साल ये जवानी के दिन थे, निकले और उनका एक्सीडेंट हुआ, मर गए। तो क्या जिंदगी का कोई भरोसा है? नहीं है जिंदगी का भरोसा। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कब इंसान की मौत हो जाए। हम गुनाह तो ऐसे करते हैं जैसे हम मरेंगे ही नहीं, हमें मरना ही नहीं है। आप समझे इन बातों को, ये खाली सुनने की हद तक बात नहीं है। हम क्यों नहीं अपने नबी की मोहब्बत को समझते? हम क्यों नहीं समझते कि यहाँ हमेशा के लिए हम नहीं रहेंगे? ये एक किराए घर जैसा है, और हम गुनाहों पे गुनाह करते जाते हैं, अपनी आखिरत तबाह करते जाते हैं। आप बताएं कोई फायदा है? टाइम भी बर्बाद हो रहा है, आखिरत भी बर्बाद हो रही है, और साथ ही साथ टाइम हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। और ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। बचा लो अपनी आखिरत को, लौट आओ अल्लाह की तरफ। शैतान को खुश ना करो, शैतान को खुश करने वाले ही काम हो रहे हैं। शैतान तुम्हारा दुश्मन है। ऐसे बहुत से आपने किस्से सुने होंगे या देखे होंगे यूट्यूब पर या रियल में भी, कि ऐसी कब्र जिस पर अजाब आ गया। अब ये अल्लाह और उसके बीच का मामला है, बट ये हमें इसलिए नजारा दिखाएगा ताकि हम इससे सबक हासिल करें, इससे इबरत हासिल करें। तो हम इसे देखकर भी सबक हासिल नहीं करते, बल्कि साफ साफ हमें अल्लाह सब दिखाता है, सब निशानियां दिखा रहा है। और वहीं पर उन लोगों की कब्र भी सामने आई जिन्होंने अल्लाह की इबादत करी, अल्लाह के बताए रास्ते पर चले, अल्लाह और नबी के बताए रास्ते पर चले। अल्लाह ने कैसे न कैसे उनकी कब्र पर हमें गौर करवाया। कई साल हो गए, 8 साल हो गए, बट जब किसी हादसे में उनकी कब्र सामने आई, वहाँ का नजारा ऐसा था कि उस मुर्दे को कुछ नहीं हुआ, मतलब ऐसा कि अभी ही उसको वहाँ दफनाया है, ऐसा नजारा बिल्कुल इतनी ताजा सही सलामत। ऐसे भी हमें किस्से देखने को मिलते हैं। तो हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए, हमें इससे इबरत हासिल करना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी के मोड़ पर हर कदम पे शैतान बहकाएगा, बट अगर वही बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा इंशाल्लाह। और इसीलिए अल्लाह कहते हैं कि कुरान रोज पढ़ो, नमाज रोज पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब बंदा अल्लाह से कनेक्ट होगा तो अल्लाह की याद से वो गाफिल नहीं होगा, उसके साथ हर रोज अल्लाह की याद रहेगी, तो बंदे का दिल मुर्दा होने से बच जाएगा। याद रखो, ये जिंदगी फकत एक धोखे का सामान है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कुरान पाक में अल्लाह पाक ने खुद हमें मैसेज दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे और आपको इन बातों ने गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।